स्वागत है ब्रेक के बाद। और हमारे साथ बाजार के एक खास मेहमान देवेंद्र चोकसी साहब इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका जी बिजनेस में। गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया एक्शन बाजार में बना हुआ है। रोज नए हाई पे नए हाई हम आते हुए दिख रहे हैं। आज भी नया हाई बना है और अब 24,000 के लेवल की तरफ बाजार ने नजर भी बनाई हुई है। एक तो जो ये रैली बनी है उसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं जहां पर बढ़िया मोमेंटम बन रहा है उस पर मैंने सोचा पहले आपसे एक दो सवाल पूछ लेता हूं। सर, डिफेंस स्टॉक्स रोज बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पिछले टर्म में भी थे, इस टर्म में भी, और उन्होंने कहा है कि अब इस टर्म में फोकस एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देने को होगा। आज एचएएल के लिए हम देखें इतना बड़ा ऑर्डर आया है। क्या ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है, क्योंकि रोज 5-6% कोई ना कोई डिफेंस स्टॉक रैली दिखा रहा है सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। वेल, आई थिंक मार्केट की रैली के साथ में शायद प्रॉफिट के ग्रोथ इतने लंबे नहीं आएंगे हुआ, बट मार्केट अपने खुद के मूड में है आज की तारीख में। बट एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो इंडिविजुअल डिफेंस कंपनीज है उनके लिए दो तीन चीज हमने बदलाव के तरीके से देखी है। तो सबसे पहले ये मैनेजमेंट, जिनकी क्षमता काफी थी बट फिर भी वो क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी, ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कारोबार लेने के बाद में आई थिंक ये चीज को काफी हद तक आई थिंक कंट्रोल में रखा है। द सेम क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स आर नाउ प्रोड्यूसिंग बेटर परफॉर्मेंस, एंड उसके साथ में आई थिंक दे आर नाउ बीइंग गिवन मार्केट ड्रिवन प्राइस। ये गवर्नमेंट ने दो चीज में बड़ा बदलाव किया है। एक तो दे हैव रिमेन असर्टिव इन डिमांडिंग द परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट की ओन कंपनियां थी जिनको मार्केट प्राइस का एडवांटेज नहीं मिलता था, वो एडवांटेज देना चालू किया है। तो सडनली यू आर सीइंग बोथ, आई थिंक, और टॉप लाइन ग्रोथ एज वेल एज द प्रॉफिट ग्रोथ, दोनों चीज हमको आपको ये डिफेंस कंपनी के अंदर सामने आके दिख रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हिसाब से करंट मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसके तरीके से भी देखें तो आई थिंक इंडियन डिफेंस कंपनीज आर लाइकली टू गेट मोर अमाउंट ऑफ बिजनेस ऑर्डर्स। और एट द सेम टाइम जो फोकस है एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके हिसाब से देखें तो बिजनेस का आपको नजरिया अलग से देखना शुरू करना पड़ेगा। ओवरऑल आई थिंक वी बिलीव दैट ग्रोथ कंटिन्यू रहना चाहिए यहाँ पे से। और अगले 3 या 5 साल की एक विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी काफी अच्छी दिख रही है। भाव मेरे ख्याल से समय से थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मार्केट वैल्यूएशन इंडिविजुअल कंपनीज के नजरिए से देखें तो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। बट ये मार्केट के अंदर कोई कारण नहीं है कि प्रीमियम ट्रेडिंग ना लेवे। तो शायद कोई कारण सर मार्केट में करेक्शन आता है तो वो समय बाई करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन्वेस्टरों को जिन्होंने ये मिस आउट किया है। थोड़ा एक आप देख सकते हैं टाइम वाइज मे बी थोड़े कंसोलिडेशन होते देखे, बट अदरवाइज अच्छे लेवल्स आपको अभी भी यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी काफी तेजी में रहे हैं। सर, दूसरी स्पेस जहां पर इतना ही बढ़िया मोमेंटम रोज दिख रहा है वो आपके ऑटो काउंटर्स। अब आप देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प स्टार रहा है। एमएनएम रोज मूव आ रही है। अभी रिसेंटली इन्वेस्टर कॉल के बाद और बड़े टारगेट्स उस पर निकल कर आए। अब तो hyundai भी अपनी आईपीओ लेकर आ रहा है, तो वहां से थोड़ा एक्साइटमेंट बन रहा है। इस स्पेस के बारे में कुछ अपना व्यू शेयर करें सर। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ते जा रहा है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी इजी हो रही है, और एट द सेम टाइम कंज्यूमर के पास स्पेंडिंग पावर जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमी की साइज $4 ट्रिलियन है। अगले 10 या 12 साल के अंदर ये साइज होने जा रही है $12 ट्रिलियन से $13 ट्रिलियन के बीच में। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर के हाथ में बढ़ती है तो उसका स्पेंडिंग पावर बढ़ना चाहिए। जो हिसाब से, जो माध्यम से, जो तरीके से गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, बाद में वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लीजर टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब जगह पे गवर्नमेंट के माध्यम से जो फंड स्पेंड किए जा रहे हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी रोड सेक्टर है। और रोड सेक्टर के अंदर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी के लिए आई थिंक एक अच्छा समय जा रहा है, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। एक तरफ टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, जो करंट आईसी इंजन की टेक्नोलॉजी, उसके अंदर अभी आप बदलाव में देखते हैं फ्लैक्स इंजन आ रहा है जिसके अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, उसके साथ में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंजन आ रहे हैं, और साथ में आपको दूसरे ऑप्शन मिल रहे हैं हाइड्रोजन पावर्ड इंजन के हिसाब से। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी व्हेन इट इज चेंजिंग, वहां पे नवी डिमांड जनरेट ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम आई थिंक द हायर अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, वो भी एक आई थिंक भी कारण है। एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है कि एज एंड व्हेन आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 मंथ जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने शुरू होते हैं तो डिमांड के अंदर वापस पॉजिटिव बदलाव आएगा, एंड आई थिंक द ग्रोथ विल बी फार मोर हायर।
सो विद दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन मेरे ख्याल से ऑटो और ऑटो एंसिलरी के अंदर ये बाइंग के लिए उम्मीद अच्छी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए। मे बी मार्केट एक साथ में बढ़ रहा है तो थोड़ा करेक्शन आता है तो उसको लेना ज्यादा मुनासिब रहेगा, बट आई थिंक अदरवाइज इट इज अ बाइंग टाइम फॉर मेनी ऑफ द ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। ऑयल एंड गैस रिफॉर्म्स पर लेकर अब बड़ा फोकस बनते हुए दिख रहा है। जब हरदीप सिंह पुरी साहब ने अपना कमान संभाला तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये कही कि इस बार फोकस रहेगा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। 22 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी है। इस बार लगता है सर कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो सकता है? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स अ मच नीडेड रिफॉर्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल और गैस, ये दो जो फ्यूल है वो फ्यूल आप ज्यादातर इंडस्ट्रियल यूज में कंज्यूम करते हो। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एयरक्राफ्ट के लिए हिसाब से माध्यम से देखो, दैट इज आल्सो आई थिंक आई कंसीडर एज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकॉज द पैसेंजर इज ट्रैवलिंग एंड एट द सेम टाइम कार्गो इज आल्सो बीइंग हैंडल्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, जिसके अंदर इंडस्ट्री का जुड़ा हुआ समावेश है। और साथ में आपका गैस का जो कंजम्पशन है वो इंडस्ट्री के माध्यम से देखे तो आई थिंक आगे के स्तर पे ऊपर क्लीन फ्यूल ग्रीन फ्यूल के हिसाब से आई थिंक दिस कंजम्पशन गोइंग टू इंक्रीज। आज उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है जो कंज्यूमर है उनके लिए, बिकॉज ऑफ एक्साइज। अगर आप उसको रिप्लेस करके जीएसटी में लेके आते हो तो सर्टनली आई थिंक इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी शुरू हो जाएगी, तो करीबन कंज्यूमर इंडस्ट्री है उनके लिए भी करीबन आई थिंक प्रॉफिट के अंदर एक बेनिफिट और मुनाफा आना शुरू हो सकता है। सो टू a greater extent I believe that I think this will be a very good move। पेट्रोल और डीजल आई थिंक उनको इंडिविजुअल यूज और कॉर्पोरेट यूज और कमर्शियल यूज के अंदर सेग्रीगेट करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे आप फ्यूल को सेग्रीगेट करते हो इथेनॉल मिक्स के साथ में, अगर उसके अंदर आप ये मैकेनिज्म लेके आते हो, आई थिंक दोज फ्यूल विच आर ब्लेंडेड विद इथेनॉल उसको जीएसटी में लाया जा सकता है। मेरे ख्याल से आई थिंक दिस काइंड ऑफ चेंज विल बी डेफिनेटली अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव चेंज गोइंग फॉरवर्ड। तो यस आई थिंक इन अ वे आई वुड थिंक कि इंडस्ट्री के ऊपर भी एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम कंज्यूमर के ऊपर भी ये बेनिफिट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा इफ इट इज ब्रॉट इनटू जीएसटी। तो इंतजार रहेगा सर। एंड ऑफ कोर्स इन सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपसे बात भी करेंगे। आज थोड़ा समय कम है देवेंद्र सर, तो आज की कॉन्वर्जेशन बस यहीं पर रखेंगे, बट अगली बार थोड़ा और डिटेल्स में आपसे स्टॉक सेक्टर्स और मार्केट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सर आज